हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कुछ कॉमन टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 में। और यहाँ पर हमारा जो पेरेंट टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसका ये पार्ट नंबर 8 रहने वाला है, जिसमें हम लोग प्रिसाइजली जो देखेंगे वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। और डेसिमल का बेस 10 रहता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस रहता है वो हमारा 16 रहता है। तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगा हमारा, जिससे हम डेसिमल को एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर भी आपका एलएसबी और एमएसबी का कंसेप्ट रहेगा। जो एलएसबी होगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। तो आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर हमारे पास जो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। यहाँ पर इस कन्वर्जन में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जब बात होती है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की, तो यहाँ पर जब भी आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, कोई नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, है ना। सपोज़ हम लोगों ने ले लिया 2545 और इसे हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बेस 16 रहेगा। तो फिर ये किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड ही करेंगे। लाइक जो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला हम लोगों ने 2545, यहाँ पर हम लोगों ने 16 से इसे डिवाइड करना है ना, 16 से, जो कि टारगेट नंबर सिस्टम का बेस है। तो डिवाइड करेंगे और यहाँ पर उसका क्वोशेंट आएगा। फिर यहाँ जो आएगा वो आपका रिमाइंडर आने वाला है। तो 16 2545 से हम लोग जो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं कि ये तो बड़ा नंबर है 2545। 16 1 16, 2 32, 16 1 16। तो फिर क्या आएगा, इसे माइनस करेंगे तो बताइए। आप लोग भी इसे करते चलेंगे ताकि आपको भी सारी चीज़ें क्लियर होते चलेंगी। तो ये क्या आया हमारे पास 94। उसके बाद फिर 1694 आया हमारे पास। उसके बाद फिर क्या, कितने बार में लगाएंगे हम लोग, 16 5 बार में, तो इसमें 5 जा 80, 66 96 हो जाता। तो हमारे पास क्या बचता है 4, यहाँ पर 1 और ये 5। फिर 69 जा, फिर 69 बार में लगाएंगे हम लोग। तो 69 बार में क्या होगा, ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, है ना। तो 69 बार में लगाएंगे हम लोग ये, 69 बार में आपका होगा 144। तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वोशेंट हो गया स्टूडेंट्स, क्वोशेंट हो गया हमारे पास 159 और रिमाइंडर हो गया 1। ये है 159 और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1। फिर 16 से ही लगेगा, 16 को 159 से लगाएंगे, 69 जा, 69 जा आपका लगेगा। 69 जा क्या होता है 144, 69 जा क्वोशेंट 144। तो क्या रिमाइंडर बचेगा 5 एंड 1, यस। इसके बाद फिर क्या 16 से लगा सकते हैं, ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो छोटा है ना। तो 16 से 9 लगाने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। 16 1 बार में तो लगेगा नहीं, 16 1 16 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 16 0 बार में, जो मैंने बताया था आपको 16 0 जा 0, तो आया 9। तो यहाँ पर क्वोशेंट हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 9। फिर 16 से लगाया हम लोगों ने, तो क्या आया हमारे पास क्वोशेंट पर अगर बात करेंगे तो क्वोशेंट क्या आया हमारे पास, क्वोशेंट आया 0 और रिमाइंडर आया 9, ठीक है। और जब भी हम लोग इस तरीके से करते हैं, है ना, मतलब जब भी हम लोग 0 से लगाते हैं तब हम लोग का बस यहाँ पर जो होता है ना, यही बनता है हमारा, ठीक है।
LSB एंड MSB, और यहीं से नंबर। और जो कि हेक्साडेसिमल हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होता है, मतलब 16 टोटल डिजिट्स होते हैं, इसीलिए हमारा बेस भी 16 होता है। तो 0 से 15 को डिवाइड किया गया 0 से लेकर 9 डिजिट्स में, और 10 to लेकर 15 क्या होता है, सिम्बॉल्स होते हैं। तो डिजिट्स होता है 0 to 9, और सिम्बॉल्स को फिर रिप्रेजेंट करते हैं 10 को A से, और इसे कंटिन्यू होता चला जाएगा, जो कि 15 पर कहाँ, 15 पर किससे ख़त्म होता है, F से। तो उस तरह से बात करेंगे अगर, तो हमारा 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, F को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 9 जो है हमारा क्या आ गया। इसे हम लोग पहले बात कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 2 5 4 5 बेस 10 इज इक्वल टू 9, है ना, 9F1, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे लिखा हम लोगों ने 9F1, और यहाँ पर ये क्या है 9, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है, और ये सबसे 1 हमारा सबसे राइट मोस्ट बिट है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, MSB, और राइट मोस्ट बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, LSB। तो इसका कन्वर्जन से क्या आंसर आ गया, 9F1। तो ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया इसका। सो व्हाट वी कैन से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 9F1 इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, है ना। ये क्या हो गया आपका, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया किसका, 2545 का। इस तरह से आप क्वेश्चंस अपने से ले सकते हैं और बना सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल 2 में अगर बात करूँ मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, सपोज़, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे देखें तो एक क्वेश्चन सपोज़ मैंने लिया आपके सामने, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा क्वेश्चन है, 450 बात करेंगे। ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे हम लोग बेस 16 में। तो आइए इसे मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको। 450 16 से करेंगे, है ना, 16 2 32 3 जा 48, तो 2 बार में लगेगा 32। तो थोड़ा सा फास्ट करने की भी कोशिश करेंगे, तो क्या बचेगा 32। तो इधर आ गया हमारे पास 3 1 और ये 0, फिर 16 32 16 8 बार में लगेगा हमारे पास, ठीक है, 8 बार में लगेगा। और बोले 8 बार, तो टेबल आपको मालूम होना चाहिए। 8 बार में क्या आएगा, 128, ठीक है। तो हमारे पास 130 था और 128, बस 2 रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है। फिर 16 2 जा 32, 16 1 बार में ही लगेगा, तो फिर 16 8 - 6 2 1 12 बचा इधर। फिर 16 चूँकि 1 छोटा है तो क्या, फिर 0 से लगेगा, 0 हो गया हमारे पास, कोशेंट 0 एंड 1 रिमाइंडर। तो फिर ये यहाँ पर आया हमारे पास 0 कोशेंट एंड 1 इज़ द रिमाइंडर। तब अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोशेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स हमारे दिए हुए हैं। और जब भी हम लोग यहाँ 0 से कर देते हैं, है ना, जब भी हम लोग 0 से करते हैं तो फिर हमारा इधर से होता है ना, सीक्वेंसिंग बनता है। तो फिर ये हमारा और 12 है, तो 10 हमारा A था, 11 हमारा B था और 12 हमारा C था, तो ये हमारा हो गया C। देयरफॉर वी कैन राइट 450, ठीक है, 10 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1C2 बेस 16। और फिर अगर बात करेंगे लेफ़्ट मोस्ट बिट 1 है ना, ये लेफ़्ट है, और राइट मोस्ट बिट 2 है। तो लेफ़्ट मोस्ट बिट को क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, 1 क्या हो गया हमारा MSB, ठीक है, और 2 क्या हो गया हमारा LSB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ हम लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ क्लियर हुआ होगा। तो फिर इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देकर जाता हूँ यहाँ पर, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के रूप में। सपोज लाइक 910, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है आपको
ठीक है। हेक्साडेसिमल में सपोज़ मैं आपको दे दिया एक 9124, ठीक है, ये 10 में है, सब कुछ 10 में है, बेस 10, इसे आपको 16 में करना है, ठीक है। ये आप करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें, ठीक है। तो ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है, और अब इसे प्रैक्टिस करते चलेंगे सारे कन्वर्जन को। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि बाकी का जो इसका रिवर्स था, लाइक हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, ये सब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो वीडियो था, ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो वीडियो था, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो वीडियो था, इनमें ही कवर हो चुका है ना। मतलब आप देखें कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल मैंने अलग से नहीं बनाया है वीडियो, ऑक्टल टू डेसिमल मैंने अलग से नहीं बनाया है, बाइनरी टू डेसिमल मैंने अलग से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही मैंने कवर कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जैसे ऑक्टल टू डेसिमल है कन्वर्जन, तो उसका मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के वीडियो में ही कवर कर दिया था, ठीक है। फिर बाइनरी टू डेसिमल का जो कन्वर्जन है वो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के जो लेक्चर बनाया था, वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने कवर कर दिया था, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो प्रिसाइजली अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो हमारा अभी लेक्चर चल रहा था, जैसे वी कैन से लाइक डेसिमल टू बाइनरी, है ना, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना, इन सब का प्रिसाइज है। प्रिसाइज मीन्स सेपरेट वीडियो है, इनका सब वीडियोस सेपरेट है, बट इनका सेपरेट नहीं है, नॉट सेपरेट, है ना। इनका ये जो कन्वर्जन्स हैं इनका सेपरेट नहीं, इसका इसमें इंक्लूडेड है। मीन्स हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही इंक्लूडेड है, ऑक्टल से डेसिमल का ऑक्टल नंबर सिस्टम में ही इंक्लूडेड है, बाइनरी से डेसिमल का बाइनरी नंबर सिस्टम में ही इंक्लूडेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर मेहनत करते रहिए, स्माइल करते रहें, कोशिश करते रहें, अपना मॉनिटर करते रहें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, एक नए लेक्चर में, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू क्लास।